हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं यूपीएचईएससी, जैसा कि पहले नाम था अभी बदल दिया गया है एडवर्टीजमेंट 51 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जीएस के पोर्शन को कवर करते हैं और साथ में ही मैं आपको यूजीसी नेट की पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कराती हूँ। तो अगर आप लोग शिक्षा शास्त्र विषय एजुकेशन सब्जेक्ट से पीजीटी की या नेट एजुकेशन की या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, या लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड सर्किल में है तो आप वहां पर भी दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल, यूपी के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको जानने चाहिए। इनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जितने लोग भी यहाँ पर इस चैनल से जुड़े हैं सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वहीं पर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, पीडीएफ अभी मैं नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि वीडियोस बनाने में भी टाइम चला जाता है और नेट वालों के लिए भी बनानी है और आपके लिए भी बनानी है, तो इस तरह से टाइम मुझे ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं आप वीडियो देखते देखते आप उन चीज़ों को नोट कर लीजिए, तो आपका एक खुद से भी अपना नोट्स भी तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश का अभी एक नया जिला घोषित हुआ है, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी 76 जिले हैं। ठीक है, अब इस जिले में क्या क्या चीजें हैं ये चीजें हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज जिले के महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रयागराज जिला, जिसको पहले इलाहाबाद जानते थे और प्रयागराज नाम इनका चेंज करके महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया गया है। और इसका नाम क्या है, तो महाकुंभ मेला जनपद इसका नाम रखा गया है। ये अस्थायी जिला 4 महीने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो जब तक ये कुंभ का यहाँ पर प्रोग्राम चलेगा तब तक के लिए इसको एक अस्थायी तौर पे बनाया गया है। और इसमें, इस जिले में पूरे परेड क्षेत्र और 4 तहसीलों के 67 गांव शामिल हैं। जैसा कि आप सभी को पता है ना कि कुंभ अभी होने वाला है, तो प्रयागराज क्षेत्र में है ना, तो इस जिले का क्षेत्रफल 6000 हेक्टेयर है। ठीक है, और इसमें, इस जिले में डीएम, एसएसपी समेत सभी विभागों के पद सृजित किए गए हैं और सभी को पूरा अधिकार है। ठीक है, इस जिले के अतिरिक्त कलेक्टर विजय किरण आनंद जी हैं। तो आपके पर्सनैलिटी में भी जो है क्वेश्चन बनते हैं, व्यक्तित्व है ना, प्रमुख व्यक्तित्व से भी सवाल बनते हैं, तो इस तरह से चीजों को जानना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का जो नया जिला है, मतलब ये जो है ना, महाकुंभ मेला क्षेत्र को ही नया जिला घोषित किया गया है। 4 तहसीलों के बारे में बताया गया, तो इस जिले में कुल 4 तहसील हैं, सदर, करसना, सोराव और फूलपुर। ये सारे प्रयागराज क्षेत्र में है। ठीक है, और इसको क्यों घोषित किया है, तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं। पहले तो मैं बात कर लूं कि कब से कब तक चलेगा महाकुंभ। तो देखिए, इस बार जो प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला है, तो देखिए अभी हम बात करेंगे कि जो ये कुंभ मेला है कितने तरह के होते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। कुंभ मेला होता है, अर्ध कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, क्या फर्क है, इन चीजों को भी आगे मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं ना, क्योंकि आपका जो इसमें है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं भी है आपके जीएस के पोर्शन में। तो चाहे करंट की बात हो, चाहे आप स्टैटिक जीके की बात हो, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो महाकुंभ मेला है 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर हो गया कि 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा और बहुत सारे देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। कुंभ का मतलब क्या होता है, कुंभ क्यों नाम रखा गया, कुंभ का मतलब है घड़ा या कलश। तो पौराणिक जो कथाएं थी इसमें इसका अर्थ अमृत के समान बताया गया है। तो मेले का मतलब क्या होता है, जहां भीड़ हो, सामुदायिक है ना, सामुदायिक रूप से उपस्थित होना, जितने भी अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, सभ्यता संस्कृति के लोग वहां उपस्थित होते हैं, है ना। तो इस तरह से महाकुंभ का अर्थ क्या है, अमृत का मेला। ठीक है, ये हो जाता है। और इसमें बता देते हैं कि क्यों घोषित किया गया है, नया जिला बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, तो प्रदेश में नया जिला घोषित करने की परंपरा है। मेले के दौरान होता क्या है कि पूरा शहर बसाया जाता है, काफी भीड़ होती है, लाखों करोड़ों के लोगों में यहाँ पर लोग, मतलब श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालु पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ये नया जिला घोषित किया गया है, जिसका नाम क्या है, महाकुंभ मेला क्षेत्र, है ना, इसका ये नाम है। इस चीज को याद रखिएगा। और ये अस्थायी तौर पे है। ठीक है, वैसे आप 75 जिले जानते हैं, वही है। ठीक है, अब इसके लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, महाकुंभ 2025 हेतु लोगों का लोगो है ना, लोगों का अनावरण
6 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने प्रयागराज में 2025 महाकुंभ के लिए नए बहुरंगी लोगों का अनावरण किया है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये जो लोगो है ये इस तरह से है। इसमें देखिए क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं। ये लोगो धार्मिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। ये महाकुंभ प्रयागराज 2025 का ये लोगो है, इसको डिजाइन किया गया है। और इसका जो ये वाक्य है ना, यहाँ पर देखिए इसका आदर्श वाक्य है सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इस लोगों को ही पूरा याद रखिएगा। इसमें क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर देख लेते हैं। ये इसमें देखिए इस डिजाइन में एक मंदिर है, एक ऋषि दिख रहे हैं आपको, एक कलश, अक्षय वट वृक्ष और भगवान हनुमान जी की एक छवि है जो सनातन सभ्यता में प्रकृति और मानवता के संगम का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें दिखी? मंदिर दिख रहा है आपको, ऋषि, एक कलश, अक्षय वट वृक्ष और हनुमान जी की छवि है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर प्रकृति और मानवता का संगम दिखाया गया है। लोगों में शहर के सबसे पवित्र स्थल संगम का स्थान है ना, तो गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी संगम को यहाँ पर प्रमुखता से दिखाया गया है। कुंभ मेला की खास बात क्या है? कुंभ मेला जिसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम माना जाता है। इसका आदर्श वाक्य मैंने आपको पहले ही बताया, सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आई थिंक एक बार देखने से आपको चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो कुछ चीजें आप अपने नोट में बनाते चलिए। अब देखिए ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो प्राचीन इतिहास में कुंभ मेले का पहला प्रलेखित उल्लेख 6ठी शताब्दी का है, जबकि उस समय था चीनी यात्री हेनसांग। इन्होंने गंगा के तट पर लोगों की भारी भीड़ देखी थी, तब इसका जिक्र हुआ था। कुंभ मेले 4 तरह के होते हैं। पहला है कुंभ मेला, प्रत्येक 4 वर्ष में 4 निर्दिष्ट स्थानों में से एक पर आयोजित होता है। 4 स्थान कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए प्रयागराज, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है, तो अब की जो है प्रयागराज में लग रहा है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में मनाया जाता है और केवल इलाहाबाद और हरिद्वार में। ठीक है, पूर्ण कुंभ मेला ग्रहों की स्थिति के आधार पे 12 वर्षों के बाद, जैसे अर्ध कुंभ तो 6 वर्ष के बाद और पूर्ण जो कुंभ होगा ये 12 वर्षों के बाद। ये जो है इस बार का महाकुंभ मेला है, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मेला होता है। 12 पूर्णाहुति के 144 वर्ष बाद 144 ईयर्स बाद प्रयागराज में ये आयोजित किया जा रहा है। तो इस बार का महाकुंभ मेला है। ठीक है, जाइए सभी लोग। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई जो कि मुझे लगा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार में ही ले लेना चाहिए। इसमें आपका स्टैटिक भी हो गया और आपका करंट भी हो गया, है ना। और क्योंकि ये 2024 की सारी खबरें हैं तो ये आपको जाननी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर अयोध्या राम मंदिर की कुछ बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अयोध्या राम मंदिर की खास चीजें क्या है, खास विशेषताएं क्या है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है आपके सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर 22 जनवरी 2024 को, सभी को ये डेट याद होगी, सभी ने इसमें उत्साहपूर्वक जो है भाग लिया होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। किसके द्वारा की गई थी? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, मोदी जी के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर देखिए इसकी वास्तुकला शैली, मंदिर का निर्माण परंपरागत नागर शैली में किया गया है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है। मुख्य वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत भाई सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। ठीक है, ये 3 लोगों ने ये जो है इसके वास्तुकार थे। डिजाइन सलाहकार की बात करें तो देखिए IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, SVNIT सूरत, CBRI रुड़की, NGRI हैदराबाद, IHBT पालमपुर, IIA बेंगलुरु, NIRM बेंगलुरु। ठीक है, तो ये इसके डिजाइन सलाहकार थे। देखा होगा आपने कि यहाँ पर काफी जो है वैज्ञानिक तरीके से इसको बनाया गया है। तो इस तरह से निर्माण कंपनी कौन है? लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, L&T परियोजना प्रबंधन कंपनी टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड TCEL। और जो मंदिर के डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 380 फीट है,
चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। ऊंचाई मतलब जो इसका शिखर है वहां से लेकर, ठीक है। और मंदिर क्षेत्र की बात करें तो 2.77 एकड़, कुल निर्मित होने वाला क्षेत्र 57,400 वर्ग फीट, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्र हो गया। और कुल क्षेत्र मंदिर परिसर की बात करें तो 70 एकड़, 70% क्षेत्र है ना। तो ये हो गया। और देखिए इसकी जो वास्तुगत विशेषताएं क्या है, 3 मंजिला मुख्य मंदिर है, प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है, ठीक है। कितने स्तंभ हैं तो 392 स्तंभ हैं, 44 कांच दरवाजे और 12 प्रवेश द्वार। ये चीजें पूछी ना भी जाए फिर भी मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं और ये सब चीजें तो ऐतिहासिक चीजें हैं, धार्मिक चीजें हैं, थोड़ा सा जाननी चाहिए। परकोटा 4 दीवारी की बात करें तो अयोध्या का राम मंदिर मिश्रित विशेषता प्रकट करता है, जैसे कि 732 मीटर लंबा और 14 फीट चौड़ा परकोटा, जो पारंपरिक नागर शैली से हटकर द्रविड़ शैली से प्रभावित है, ठीक है। जो इसकी 4 दीवारी है ना, फेंसिंग जो है ये नागर शैली से हटकर द्रविड़ शैली से प्रभावित है। मंडप 5 मंडप हैं, जैसे कि ये सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। इतनी चीजें समझ में आई। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। और प्रमुख आकर्षण कौन से हैं तो देखिए मंदिर के चारों कोनों पर 4 मंदिरों का निर्माण किया है, जो कि सूर्यदेव, देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की उत्तरी भुजा पर मां अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी भुजा पर हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है। तो ये इसके मुख्य जो अट्रैक्शन है वो है, जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा भी होगा। और देखिए इसका जो डिसीजन आया था, कब आया था, 9 नवंबर 2019। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में 2.77 एकड़ विवादित भूमि रामलला विराजमान को देने का फैसला सुनाया था। और केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया गया। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट्स, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और 2024 के ही हैं। तो कम से कम अब क्योंकि दिसंबर खत्म होने वाला है तो 2024 के जितने भी फैक्ट्स बनते हैं करंट अफेयर्स से संबंधित हैं, स्टैटिक जी के हैं, वो आपको पता होने चाहिए। करंट अफेयर का भी इंपॉर्टेंट रोल है, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं समझने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। और कल भी मैंने आपको वीडियो दी थी भारतीय संस्कृति से संबंधित, तो उन वीडियोस को देख लीजिए। जिन लोगों ने नहीं देखा है देखिए, बहुत कम लोगों ने देखा है। इतनी मेहनत करने के बाद बहुत लोग नहीं भी करते हैं, वीडियो को ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। तो आप लोग मेरे मोटिवेशन को भी बनाए रखें, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हर्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।